जी हाँ, आज है सावन का तीसरा सोमवार यानी भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन। ऐसे में शिव आराधना का आज के दिन महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपको शिव पूजन का अनोखा तरीका और लाभ बताने वाले हैं। अब तक आपने वास्तु दोषों से जुड़े ढेरों उपाय किए होंगे, घर में तरह तरह के बदलाव किए होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा होगा कि भगवान भोलेनाथ की विशेष और सरल उपासना आपके घर के वास्तु दोषों को भी दूर कर सकती है। रुद्राक्ष और शिवलिंग की अद्भुत पूजा आपके घर के वास्तु को ठीक करके खुशियां और धन लाभ ला सकती है। आज कालचक्र में पंडित जी आपको यही दिलचस्प जानकारियां देने वाले हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन करें। हमारे नंबर है 0120-460-2503 और 2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। अट्ठाईस जुलाई 2014 दिन सोमवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है जो पूरे दिन और पूरी रात रहेगी। आज आश्लेषा नक्षत्र है जो रात में 8:25 तक रहेगा। आश्लेषा नक्षत्र भी मूल संज्ञक नक्षत्र है। इस नक्षत्र में भी पैदा हुए बच्चे मूलों में पैदा हुए माने जाते हैं। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। आज सावन का तीसरा सोमवार है और सोमवार का व्रत भी है। आज किसी प्रकार का कोई दूसरा शुभ मुहूर्त नहीं है। वास्तु दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा हो या परिवार में क्लेश होता हो तो आप बिना देर किए शिव उपासना का ये अद्भुत उपाय अपना सकते हैं। पंडित जी बताइए। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुंक भाल के। आशुतोष तुम अवढर दानी आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव की आराधना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। भगवान शिव की जो लोग मन क्रम वचन से आराधना करते हैं, भगवान शिव का अपने हृदय में ध्यान धरते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के जीवन में समस्त प्रकार के सुखों का आविर्भाव भगवान शिव की कृपा से होता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। घर का ईशान कोण, जिस घर में आप निवास करते हैं उस घर का उत्तर पूर्व का कोना, नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं, ईशान कोण, वो देव स्थान माना जाता है। अगर वहां वास्तु दोष है, वास्तु दोष कैसे हो सकता है? वहां पर टॉयलेट हो ईशान कोण में, या वहां पे सीढ़ी हो, या वहां पर कोई भारी और वजनी आपने गुंबद बना दिया हो, या उस जगह को आपने ऊंचा कर दिया हो, तो ये सारे वास्तु दोष के अंतर्गत आते हैं। खास करके अगर वहां आपने शौचालय वगैरह बना दिया है तो इस वास्तु दोष का निराकरण तो शायद असंभव ही है। तो ऐसे में घर में हर रोज भगवान शिव की पूजा जरूर होनी चाहिए। अपने पूजा घर के अग्नि कोण में साउथ ईस्ट में भगवान शिव की मूर्ति छोटी सी 8 अंगुल के नीचे की या शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। मेरा विचार है, मेरी मान्यता है कि शिवलिंग स्थापित करना ज्यादा लाभकारी होता है। वास्तु दोष कभी घर में ना हो, इसके लिए पूजा घर में 2 शिवलिंग कभी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि एक पारद शिवलिंग है, एक नर्मदेश्वर है। गलत है। शिवलिंग पूजा स्थान में एक ही होना चाहिए। घर का अगर आपके मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है, आप जब घर से बाहर निकलने लगते हैं तो आपका मुंह पूर्व दिशा में होता है, और ऐसा होने के बावजूद भी आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तो आपको चाहिए कि सोमवार को एक रुद्राक्ष मुख्य द्वार पर लटका देना चाहिए, और हर सोमवार को ओम नमः शिवाय स्वाहा बोलते हुए हवन करना चाहिए, और रुद्राक्ष की माला पर ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और परिवार में हो रहा क्लेश समाप्त हो जाए, इसके लिए घर में आपको चाहिए, घर में स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करें और उसकी हर रोज पूजा करें। स्फटिक का शिवलिंग दर्शन मात्र से तनाव और डिप्रेशन को दूर कर देता है। शिवलिंग घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सक्षम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्फटिक के शिवलिंग का
रख रखाव काफी कठिन होता है। थोड़ी सी भी असावधानी पर इसके टूटने और क्रैक होने का भय बना रहता है। तो सावन के महीने में शिवलिंग की पूजा करने से घर का हर प्रकार का वास्तु दोष दूर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मेष राशि की और जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज मेष राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आज आपको लाभ मिलने के अवसर बन रहे हैं। सरकारी क्षेत्रों में भी आपको सफलता मिलेगी और आज आपका कोई रुका हुआ काम भी बन जाएगा, अर्थात आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल रहेंगे। आज आपको ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और चना और हलवे का भोग मां दुर्गा को लगाना चाहिए। अनंत मूल की जड़ धारण करना चाहिए और मसूर का दान करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए ये तो बात हो गई मेष राशि की, अब बारी आती है वृषभ राशि की। जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज वृषभ राशि के जातक अपनी वाणी पर संयम रखें। परिवार में आज ज्यादा समय देंगे। जोड़ों के दर्द से आपको कष्ट मिल सकता है और आज मित्रों की मदद से आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे। तो चलिए आज आपको जो 4 उपाय करना है उसमें पहला उपाय है कि एक कांसे की कटोरी में चीनी भर करके मां दुर्गा को भोग लगाइए और किसी महिला को वह चीनी उपहार में दीजिए। सुगंधित इत्र का प्रयोग कीजिए और गुग्गल और घी से नवारण मंत्र पढ़ते हुए हवन कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर घर में बरकत नहीं हो रही हो, पैसा नहीं रुकता हो, फिजूल खर्च होता हो, तो ऐसे में शिवलिंग की खास पूजा आपके घर के वास्तु दोष को दूर कर सकती है। ये सारी जानकारी देंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का अगर ग्रह गोचर देखा जाए तो एक संकेत बड़ा स्पष्ट मिलता है कि आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आज आपको वाहन का प्रयोग करने से अपने आप को बचाना चाहिए। परिवार से सुख और सहयोग दोनों आपको प्राप्त होंगे और आज कहीं आपका कोई रुका हुआ पैसा है उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। तो आज आप ओम गंग गणपतये नमः कहते हुए गणेश जी का ध्यान करते हुए एक माला जप करें और लाल कलम से राम राम लिखें 108 बार। हो सके तो हाथी को कुछ चारा खिलाएं और मूंग का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि की और जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि अपने खर्चों पर आप ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य अच्छा रहने से मन प्रसन्न रहेगा और दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज आपको परोपकार का अवसर मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का जप करें और मोती धारण करें। भगवान शिव की पूजा करें, सफेद वस्त्र दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि शिव उपासना के वो खास उपाय क्या हैं जिससे आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और धन दौलत शोहरत और सफलता आपके कदम चूमेगी। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वास्तु दोष का मतलब कि प्रकृति के विपरीत कोई न कोई आप आचरण कर रहे हैं, वही वास्तु दोष है। घर में वास्तु दोष के कारण अगर उन्नति नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, फिजूल खर्ची बढ़ गई है, तो ऐसे घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। पैसा नहीं रुक रहा है, फिजूल खर्ची बढ़ गई है, तो ऐसे घर में पारद के शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए और 1 महीने तक हर रोज पंचामृत से उसका अभिषेक करना चाहिए। जीवन में यश, पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ प्राप्त होती है। पूजा घर की दिशा वास्तु के अनुसार अगर नहीं है, आपका पूजा स्थान यदि
नॉर्थ ईस्ट में नहीं है तो आपको 3 मोर पंख ला करके उस पर कुमकुम से तिलक करना चाहिए और पूजा घर को मोर पंख से सजा करके हर रोज शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। घर में वास्तु दोष के कारण अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है तो घर के आसपास बेल का पेड़ लगा करके हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। इसकी पत्तियां अपने घर में स्थापित शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा से हर प्रकार के वास्तु दोष के बुरे प्रभाव समाप्त होते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। सावन के तीसरे सोमवार भगवान भोलेनाथ की विशेष उपासना आपके घर से वास्तु दोष को दूर भगा सकती है और वास्तु दोष से पड़ने वाले बुरे प्रभाव को भी खत्म कर सकती है। तो आप भी इस मौके को हाथ से ना जाने दें और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए ध्यान से देखते रहिए काल चक्र। इस पर आगे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि वाले की और जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका आत्मविश्वास परिपूर्ण रहेगा। आज आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे। रोजगार में आपको उन्नति मिलने वाली है। चारों दिशाओं में आपको सफलता के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आज आपके संतान को शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। जो 4 उपाय आपको करने हैं उसमें पहला उपाय है तांबे का कोई बर्तन आज आप किसी जरूरतमंद को दान करें और अगर हो सके तो नमक से परहेज करें। मंदार की लकड़ी से हवन करें और लाल फूल सूर्य देव को अर्घ में डाल करके निवेदित करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, सिंह राशि की तो बात हो गई, अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को अपने क्रोध पे नियंत्रण रखना चाहिए, वरना आपके क्रोध के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं। आज अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आप तरक्की करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। आज पैसों को लेकर के थोड़ी सी कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि आपको ये परेशानी ना हो। ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार आप जप कर लें और पंछियों को दाना डालें। गाय को हरा चारा भी खिलाएं और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। से वास्तु दोष दूर करने के लिए अब आपको तोड़फोड़ या रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बल्कि सावन में भगवान शिव के अचूक उपायों को अपनाने की जरूरत है। शिवलिंग की विशेष पूजा आपको वास्तु दोष के प्रभाव से बचा सकती है। ये सब कुछ जानेंगे थोड़ी देर में पंडित जी से, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों की। एक बार फिर से बताते हैं कि आज यानी कि सावन के तीसरे सोमवार उनको वो कौन से उपाय करने चाहिए जिससे उनका हर काम बने और उनका दिन सफल हो जाए। जी पंडित जी। आज एक बार पुनः मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कर लें और अनंत मूल की जड़ लाल धागे में करके दाहिने बांह पर धारण कर लें और मसूर की दाल का दान करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप किसी महिला को वस्त्र उपहार में दें और स्वयं सुगंधित इत्र का प्रयोग करें। गुग्गल और घी से नवारण मंत्र बोलते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा बोलते हुए हवन करें। इससे आपको तात्कालिक लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातक आज गणेश जी के बीज मंत्र ओम गंग गणपतये नमः का जप करें और हाथी को चारा खिलाएं। मूंग का दान दें। इससे आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप एक मोती धारण करें, भगवान शिव की पूजा करें और सफेद वस्त्र का दान करें। इससे निश्चित रूप से आपका दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि आज हो सके तो आप सोमवार का व्रत कीजिए
नमक से परहेज कीजिए। मंदार की लकड़ी से घी के साथ हवन कीजिए और लाल फूल जल में डाल करके सूर्य देव को अर्घ दीजिए। इससे चमत्कारिक लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको पंछियों को दाना डालना चाहिए और गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और नेत्रहीन लोगों की सेवा करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वास्तु दोष के कारण परिवार में होने वाले मनमुटाव और झगड़ों को दूर करने के लिए भगवान शिव में के वो कौन से उपाय हैं जिससे आपको शिव कृपा के साथ साथ वास्तु दोष से भी मुक्ति मिल जाएगी? आइए जान लेते हैं पंडित जी से वो अद्भुत उपाय। जी पंडित जी बताइए। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमंबिकेशं खड्वांग वरदा भयस्तमीशं संसार रोग हरमो सदम द्वितीयम। भगवान शिव का स्मरण करने मात्र से हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने से परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव है, ये नकारात्मक ऊर्जा है क्या? ये नकारात्मक ऊर्जा उस शक्ति का नाम है जो परिवार के जन जन के चेहरे पर उदासी ला देती है। किसी के चेहरे पर हंसी और मुस्कान नाम की चीज होती ही नहीं है। हर लोग शोकग्रस्त, अवसादग्रस्त होते हैं। एक दूसरे की बातों से दूसरे लोग चिढ़ जाते हैं और घर में ठहाके तो लगते ही नहीं हैं। खुशियां जैसे रूठ गई होती हैं। तो उससे जो वातावरण उत्पन्न होता है उसी को नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। ऐसे में अगर खुशियों की जगह क्लेश ने ले लिया है तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पारद शिवलिंग को स्थापित करके रोज कच्चे दूध और जल से उसका अभिषेक रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अवश्य कीजिए। पारद शिवलिंग घर में होने से पितृदोष का प्रभाव सर्वथा कम हो जाता है। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय नहीं दूजा। कहने का आशय यह है कि जो लोग पारे का शिवलिंग अपने पूजा स्थान में रख करके और उसकी विधिवत पूजा करते हैं, दूध और जल से उसका अभिषेक करते हैं, बिल्वपत्र समर्पित करते हैं और ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर का जप करते हैं, उनके घर का वास्तु दोष तो दूर ही होता है, नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। ईशान कोण में जल का स्रोत होना बहुत लाभकारी माना जाता है। पानी की आप बोरिंग कराना चाहते हैं या हैंडपंप लगवाना चाहते हैं या आपका कुआं पूरब और उत्तर के कोने में है तो यह पानी आपके परिवार के लिए वरदान साबित होगा, अर्थात सब प्रकार के दोषों का शमन करने वाला और अमृत की तरह गुणकारी होगा। तो ईशान कोण में भगवान शिव का स्थान हो, इसके लिए भी आपको यदि पारद शिवलिंग नहीं मिल रहा है तो ईशान कोण में ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए महादेव की ऐसी तस्वीर लगाइए जो गौर वर्ण की हो, जिसमें उनकी जटाओं से गंगा निकल रही हो, तो निश्चित रूप से इससे भी आपके घर का वास्तु दोष दूर होगा और आपकी स्थिति ऊपर उठेगी। वायव्य कोण अर्थात नॉर्थ वेस्ट, अगर यहां पर आपका बेडरूम है, जहां मैं बार बार बताता हूं कि ये कोप भवन का स्थान है, यहां रूठ करके सोने का, उपवास करने का स्थान घर में माना जाता है, यह स्थान कभी शुभकारी नहीं होता है। तो ऐसे में अगर वहां आपका बेडरूम हो गया है और उस घर में रहने के कारण आपको तनाव बढ़ रहा है तो हर रोज आपको चाहिए कि गंगा जल में कच्चा दूध मिला करके शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। हर रोज शिव चालीसा का भी पाठ कीजिए, इससे निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, जान लेते हैं क्या कहता है इनका आज का राशिफल। आज तुला राशि के जातकों को आमदनी का नया रास्ता मिलेगा। समाज में आपकी यश कीर्ति बढ़ेगी और आपके निर्णय को लेकर के सर्वत्र प्रशंसा आपको मिलेगी। मां से सुख और सहयोग आपको प्राप्त होगा। आज किसी बात को लेकर के आपको मानसिक तनाव रह सकता है।
तो आज आप दही का दान कीजिए और किसी कन्या को जो 10 वर्ष से छोटी हो उसे बहुत सम्मान के साथ कुछ उपहार दीजिए और उसे भोजन कराइए। माँ दुर्गा का दूध से अभिषेक कीजिए और इलायची अपने मुंह में रखिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, तो बात हो गई तुला राशि की। अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का क्या कहता है आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि अपने व्यवहार की स्वयं समीक्षा करें, दूसरों के प्रति अपना व्यवहार नम्र रखें, अर्थात उदार रखें। आज आपके रुके हुए काम तो जरूर पूरे हो जाएंगे और समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा, लेकिन आपके आंखों में रोग होने की संभावना बलवती हो गई है, इसलिए आंखों के प्रति सावधान रहें। आंखों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। आज शिवलिंग पर शहद का लेप करके गंगा जल से शिवलिंग को धोएं और खैर की लकड़ी से हवन करें। मंगल स्तोत्र का पाठ करें, गुड़ और घी का भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है धनु राशि वालों का आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा करने से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और आज अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है और आप थोड़ा सा सक्रिय हुए तो आज आपका पैसा अवश्य आपको प्राप्त होने वाला है। आमदनी और खर्च आपका बराबर रहेगा। आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए और मेवे का भोग लगाइए। केले के पेड़ पर जल समर्पित कीजिए और हल्दी का दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को अपने खर्च पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कारोबार में तो आपको लाभ मिलने वाला है और संतान का भी सुख आपको प्राप्त होने वाला है। आज जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। आज आप उड़द की दाल की कोई चीज बना करके, बड़े बना करके भैरव मंदिर में समर्पित करें और आज किसी प्रकार का नशा करने से बचें। आज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और तला हुआ पदार्थ जरूरतमंदों में दान करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं कैसा रहने वाला है इनका आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों को नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा समय है। वाहन खरीदने के लिए भी बहुत अनुकूल समय है। पैसों से जुड़ी हुई आज हर समस्या आपकी समाप्त होगी। आज आपकी पद प्रतिष्ठा में भी 4 चांद लगने वाला है। तो आज ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप कीजिए। सफेद कमल भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिए। गाय को गुड़ खिलाइए और पीले वस्त्रों का दान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।